हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? सो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जाओ यान और साथ ही मिस्टर वे के बीच में ये डील हो चुकी थी कि वो उसे ब्लैक एबेस के अंदर लेके जाएंगे। इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है जहां पर हमें देखने के लिए मिलता है कि मिस सू यू वई बैठी हुई कल्टीवेट कर रही थी और वो उसी मेथड को प्रैक्टिस कर रही थी जो कि यहाँ पर जाओ युआन ने उसको बताया था। लेकिन तभी कोई मिस्टीरियस सा पर्सन वहाँ पे आ जाता और वो काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे वहाँ पर आ रहा था। मिस सू यूवई जो कि यहाँ पर बैठी हुई कल्टीवेट कर रही थी उसे रियलाइज़ हो जाता है कि कोई तो है, और जैसे ही यहाँ पे वो पर्सन आगे बढ़ता है तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि जाओ युआन ने जो कि उसके ऊपर अटैक कर रहा था। लेकिन सरप्राइजिंगली मिस सू यूवई ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस टेक्निक को कल्टीवेट कर लिया था, जिसके चलते वो बहुत ही आराम से जाओ युआन को ब्लॉक कर पाती है। जिसके बाद जाओ युआन कह रहा था कि मानना पड़ेगा, तुमने वाकई दिन और रात लगा दी इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए, काफ़ी बेहतर तुम कर रही हो। लेकिन पीछे को हटते हुए वो एक बार फिर आगे आ जाता और लगातार अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक कर रहा था। सू यू वे भी यहाँ पर अपनी फायर पावर का इस्तेमाल कर रही थी और उसे पीछे हटा देती है। जिसके बाद युआन आगे आता और कह रहा था कि यान लेकी, तुम इसकी पावर का काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल करना सीख गई हो, लेकिन फिर भी लग रहा है कि अभी तुम्हें थोड़े और फोकस की ज़रूरत है। ये कहते साथ ही दोनों एक बार फिर से एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि जाओ युआन जो कि सू यू वेई के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था, तभी वो अपनी फ्रीजिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक करने वाली थी। लेकिन युआन उससे भी काफ़ी आसानी के साथ बच जाता है और उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वो भी अपनी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ड्रैगन पंच से उसको हिट करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे मिस सू यू वई जो थी वो ऑलमोस्ट उससे काफ़ी बुरे तरीके से हिट होने वाली थी। एंड यहाँ पर एक आइस की जो क्रिस्टल थी वो भी बन चुकी थी, लेकिन वो उसे तोड़ देती है। जिसके बाद युआन उसको हिट करने ही वाला था, लेकिन न जाने क्या सोच के वो रुक जाता है और उसकी फोरहेड पे ऐसे ही थोड़ा बहुत हिट कर देता है। जिसके बाद सू यू वई कह रही थी कि आखिर तुम कब इस तरीके से मुझसे बदला लेना छोड़ोगे। तभी यहाँ पर युआन कह रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हम लोग ब्लैक एबेस के अंदर जाने वाले हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें भी इसके बारे में बता दूं। जिसके बाद सू यू वई भी इसके बारे में कहती है कि अच्छा ये बात है। हालांकि जाओ युआन को देखते हैं जो कि अभी फ़िलहाल इस बारे में वरी कर रहा था कि उसका जो एंसेस्ट्रल ड्रैगन सूत्र है वो आखिर कब तक उसे कलेक्ट कर पाएगा, और इसके बारे में सोच के थोड़ा परेशान भी हो रहा था और कह रहा होता है कि फॉर्चुनेटली मेरी 8 वेन जो है वो अभी तक कंप्लीट होने के काफ़ी ज़्यादा कगार पे आ चुकी है, और इसी के चलते मैं इसको लेके थोड़ा परेशान हूँ। जिसके साथ अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पूरी की पूरी सेना ही तैयार हो चुकी थी ब्लैक एबेस के अंदर जाने के लिए, जहाँ पर फायर स्पिरिट अपने जाओ युआन को ढूंढनी थी। तभी यहाँ पर मिस्टर वे गार्ड से खड़े हुए थे और कह रहे थे कि 10 लोग हमारे पास में ऑक्सीजन मिरर के तौर पे हैं। इसके अलावा हमारे पास में कमांडर लू की पूरी 2 पावर हाउस शामिल हैं, और हमारे खुद के भी 3 पावर हाउसेज हैं, और हमारे कुछ और पावरफुल लोग भी हैं जो कि ब्लैक एबेस के अंदर जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोग हमें नहीं रोकोगे। जिसके बाद वो लोग कुछ नहीं कहते और यहाँ पे मिस्टर वेई तुरंत ही युआन को इशारा करते हैं। तभी कमांडर ली आगे बढ़ते हैं और ये लोग तुरंत ही अब ब्लैक एबेस के लिए निकल चुके थे। दूसरी ओर जाओ युआन को देखते हैं जो कि उसी मास्टर के पास आ जाता है और यहाँ पर प्रिटेंड करते हुए कह रहा था कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं कुछ कामों में फंसा हुआ था, इसी के चलते मैं आपसे मिलने के लिए नहीं आ पाया। और तभी यहाँ पे उसके साथ वाला एल्डर भी कहता है कि जी हाँ बिल्कुल, हमारे एल्डर सन कुछ बिजी थे, लेकिन अब वो आपसे मिलने के लिए आ गए हैं, तो क्या इस बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। इस बंदे को भी बहुत ही अच्छे से पता था कि ये लोग बस ड्रामा कर रहे हैं, तो वो उसी एल्डर को पकड़ लेता और बहुत ही बुरे तरीके से उसे टॉर्चर कर रहा था। तभी कहने लग जाता है कि काफ़ी वक्त लगा दिया तुमने। जिसके बाद यहाँ पर वो कहने लग गया था कि हाँ बिल्कुल, लेकिन ये वेई कैंगलियन जो है इसने जाओ रॉयल फैमिली को ज्वाइन कर लिया है, और मुझे लग रहा है कि ये लोग मिलकर ब्लैक एबेस के अंदर जाने वाले हैं। जिसके बाद वो बंदा कहता है कि अच्छा, और तुम इसके बारे में क्या सोच रहे हो। तभी वो कहने लग जाता है कि मुझे तो आपकी फ़िक्र हो रही है, क्योंकि अगर इन लोगों ने फोर्सेस को आपस में ही ज्वाइन कर लिया तो फिर सिटी लॉर्ड के अगेंस्ट यानी कि आपके अगेंस्ट वो एक्शन ज़रूर लेंगे। जिसके बाद ये बंदा कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें मेरी इतनी परवाह हो रही है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आखिर तुम सिर्फ मेरी पावर को उसके अगेंस्ट यूज़ करना चाहते हो, तो बताओ आखिर तुम कितनी सिंसेरिटी से इसका इस्तेमाल करोगे। जिसके बाद यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो उस एल्डर के ऊपर भी प्रेशर बनाने लग गया था और वो एल्डर कह रहा होता है कि सन मुझे बचाइए। जिसके बाद अब यहाँ पे कियाओ भी डायरेक्ट बात करता है और कह रहा था कि मैं चाहता हूँ कि सिटी लॉर्ड आप मेरी हेल्प करें, और इसी के बदले जब हम लोग फायर स्पिरिट को ऑब्टेन कर लेंगे तो फिर हम आपको वो कुछ देने के लिए तैयार हैं जो कि आप चाहेंगे। जिसके बाद वो बंदा कहता है कि अच्छा ये बात है।
लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में तो कुछ पता ही नहीं। तभी वो कह रहा था कि आपको शायद नहीं पता है कि मेरा जो की पैलेस है वो डावू डायनेस्टी से बिलोंग करता है। जिसको सुनने के बाद वो समझ गया था कि बंदा अच्छी खासी बड़ी पार्टी से है और यहाँ पर वो उसके साथ हाथ मिलाने के लिए भी तैयार हो रहा है और कह रहा था कि आखिर तुम किस तरीके से ब्लैक पॉइजन सिटी के अंदर जाओगे। तभी वो कहता है कि ब्लैक पॉइजन सिटी के अंदर मैं आराम से जा सकता हूँ, इसके अलावा मैंने गिव अप करने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा है, क्योंकि हम डावू लोग बिल्कुल भी गिव अप नहीं करते। जिसके बाद वो सिटी लॉर्ड इस चीज़ के लिए एग्री कर जाता और कह रहा था कि मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा, लेकिन कांगलैंड कंट्री मेरी होगी। इसके अलावा मैं चाहता हूं कि वहां पे ब्लैक एबेस के पास में जो अलग अलग 2 कंट्री सिटीज़ हैं वो भी मुझे चाहिए और वो तुम मुझे दोगे। हालांकि इस चीज़ के बाद ये चीज़ कि हाउ को बिल्कुल पसंद नहीं आती और कह रहा था कि कुल मिला के टोटल 13 तो कंट्रीज़ ही हैं। जिसके बाद यहाँ पर वो कहने लग गया था कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, अगर तुम मेरी हेल्प चाहते हो तो तुम्हें ये करना ही होगा। अब यहाँ पे कि हाउ जैसा कि वो चालाक है तो वो तुरंत ही एग्री कर जाता है और कह रहा था कि तुम्हें बाद में निपट लूँगा सिटी लॉर्ड। जिसके बाद हमें दूसरी ओर दिखाया जाता है कि कैरिज के थ्रू ये लोग वहाँ से जा रहे थे और यहाँ पे मिस याओ याओ बैठी हुई थी। तभी यहाँ पे टुन टुन जो था वो यहाँ पे काफ़ी साउंड कर रहा होता है। जैसे ही ये लोग इस नई जगह पर आते हैं तभी ये लोग डिसाइड करते हैं कि आज रात तो इन्हें इसी जगह पर रुकना है। तभी यहाँ पे मिस फेई आ जाती है और कह रही थी कि मिस्टर प्रिंस युआन, वैसे आपको शायद पता नहीं है जांग को इस सेक्ट के अंदर ऑलरेडी काफ़ी सारे लोग एंटर कर चुके हैं और उनको कुछ ट्रीजर वगैरह भी मिला है। तो यहाँ पर वो सेल हो रहा है, चलिए चल के देखते हैं। तो ये लोग आसपास की शॉप्स को चेक करने लग गए थे और लोग अपना सामान बेचने के लिए काफ़ी ज़्यादा उतारू नज़र आ रहे थे। तभी ये लोग एक शॉप पे चले जाते जहाँ पर एक बंदा स्पीयर बेच रहा था और काफ़ी महंगे दामों में। लेकिन तभी मिस याओ याओ की नज़र एक टोकन के ऊपर पड़ रही थी और वो कह रही थी कि उसे ख़रीद लो। हालांकि जैसे ही युआन उसे देखता है तो वो उसे नॉर्मल सा वो टोकन ही समझ रहा था और कह रहा था क्या ये खरीदना वर्थ इट रहेगा। तभी मिस याओ याओ उसे देखती है और कह रही थी कि हाँ बिल्कुल तुम इसे ख़रीद लो और मैं बाद में बताऊंगी कि काम का है ये या फिर नहीं। तभी यहाँ पे शॉप ओनर आ जाता है और कह रहा था कि अच्छा, तो आपकी नज़र तो काफ़ी अच्छी ट्रीजर के ऊपर गई है, ज़्यादा नहीं बस 2000 युआन दे दीजिए। जिसके बाद युआन उसे पे करने ही वाला था, लेकिन तभी यहाँ पे ये फसाद की जड़ कि हाँ, हुआ जाता है, कह रहा था कि 3000 में पे करने के लिए तैयार हूँ। युआन को गुस्सा आ गया था और साथ ही मिस्टर वे भी कह रहे थे कि तुमने ऑलमोस्ट मर्डर कर दिया और उसके बाद वहाँ से भाग गए और अब तुम एक बार फिर मेरे सामने खड़े हो गए हो। मैं तुमसे अच्छा खासा बदला इन सारी चीज़ों के लिए जो तुमने हमारे साथ की। तभी कि हाँ कह रहा था कि अच्छा, तुम्हें पता भी है कि आखिर मैं हूँ कौन जो तुम मुझे इस तरीके से धमकियाँ देने की कोशिश कर रहे हो। हालांकि मिस्टर वे उसके ऊपर अटैक भी करने वाले थे। तभी सिटी लॉर्ड आ जाता है। युआन वहाँ पे उस टोकन को ख़रीदना चाह रहा था, तभी वो उसके प्राइस 5000 पे कर देता है। तो वो बंदा कहने लग गया था कि 10,000, तो युआन 20,000 बता देता है, जिससे कि शॉप ओनर के तो काफ़ी ज़्यादा चांदी हो चुकी थी। और यहाँ पे कि हाँ को मज़ा आ चुका था, क्योंकि इतने ज़्यादा महंगे प्राइस पे उसने उस टोकन को ख़रीदवा दिया था। जिसके बाद कहता है कि ठीक है, तुम्हें चाहिए तो तुम ही रख लो, वैसे भी मुझे ही नहीं चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर युआन कह रहा था कि मैंने इसे ख़रीद तो लिया सिस्टर, तो क्या ये वर्थ इट है। तभी वो कहती है कि ये तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। हालांकि हम देखते हैं कि वही कांगलैंड की फ़ाइट यहाँ पर की हाउ के साथ में होने वाली थी, लेकिन बीच में सिटी लॉर्ड टपक पड़ता है तो वो उसके साइड से फाइट करने लग गया था। तभी सिटी लॉर्ड उसे भड़काते हुए कहता है कि ऐसा लग रहा है मिस्टर वेई तुमने अभी तक प्रोग्रेस नहीं की। जिसके चलते उन्हें गुस्सा आ जाता और अपना स्पीयर निकाल के तुरंत ही वो फाइट करने लग पड़े थे, जहाँ पे दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे। यहाँ पर मिस्टर वे जैसे जैसे इस सिटी लॉर्ड के ऊपर अटैक करते तो वो मिस्ट बन के गायब हो रहा था। इन दोनों के बीच ऐसे ही फाइट चलने लगी थी, जहाँ पर अब वो लगातार मिस्ट बन के अटैक कर रहा होता है। एंड यहाँ पे वो मिस्टर वे को काफ़ी बुरे तरीके से एकाधक अटैक से धो भी डालता है। मिस्टर वे गुस्से में था और वो आगे बढ़ता है एक बार फिर से अटैक करने के लिए, लेकिन तभी युआन उसे रोक लेता और कह रहा था कि इनसे फाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं। जिसके बाद यहाँ पर सिटी लॉर्ड जो था वो कहने लग गया होता है कि अच्छा, तो तुम ही हो जाओ युआन, वैसे मुझे पता है कि तुम ब्लैक एबेस के अंदर जाने वाले हो। तो यहाँ पर इस बंदे मिस्टर की हाउ ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि अगर मैं इसकी हेल्प करूँगा तो मुझे 3 कंट्रीज़ देगा। तुम अगर इस अमाउंट को डबल कर दो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। ये बात सुन के तो की हाउ को काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन युआन तुरंत ही मना कर देता और कह रहा था कि मिस्टर वे कांगलैंड ही मेरे लिए इनफ है। जिसके बाद यहाँ पे पॉइजन लॉर्ड हंसता और कह रहा था कि गलती से भी मेरे हाथ में ना आ जाना, नहीं तो वहीं ज़मीन में गाड़ दूंगा जाओ युआन तुम्हें। तभी जाओ युआन कह रहा था कि हाँ, और यही सेम बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ज़मीन में नहीं गाड़ूंगा क्योंकि इसके लिए मैं काफ़ी लेज़ी हूँ, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी गर्दन ज़रूर काट दूंगा। जिसके बाद यहाँ पर कि हाँ बीच में आ गया था और वो भी लड़ाई कर रहा होता है अपने जाओ युआन से। तभी जाओ युआन उससे भी यही कहता है कि हाँ, और ये बात मैं तुमसे भी कहना चाहूँगा। जिसके बाद पॉइजन लॉर्ड को गुस्सा आ जाता है और वो उसे धमका के वहाँ से चला गया था।
अब हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये लोग इसी जगह पे वंडर कर रहे थे और जैसे जैसे ये लोग अब रात में घर में आके बैठते हैं तभी आपस में डिस्कशन करने लग गए थे और तभी यहाँ पर मिस्टर वे बताता है कि ये जो पॉइजन लोड है इसके पास में पॉइजन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अगर फाइटिंग के दौरान गलती से भी इसका पॉइजन हमें हिट कर गया तो फिर हमारी हालत काफ़ी ख़राब हो सकती है और बचना मुश्किल है। इवन ये फाइटिंग के दौरान सीक्रेटली ही अटैक भी कर देता है पॉइजन से। जिसके बाद यहाँ पर ये लोग इसी बारे में डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन तभी मिस याओ याओ यहाँ पर तुरंत ही एक वन मू रॉयल पॉइजन टेक्स्ट लेकर आती है और कह रही थी कि 3 ग्रेड का पावरफुल टेक्स्ट है, इसको इस्तेमाल करना सीख लो तो फिर किसी भी तरीके से पॉइजन से तुम बच सकते हो। जिसके बाद मिस्टर वे काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे और कह रहे थे कि सिस्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इससे तो हम काफ़ी आराम से इन सारी चीज़ों से डील कर सकते हैं। ज़ाओ युआन भी इस बात पे काफ़ी ज़्यादा खुश था और जब सारे लोग चले जाते हैं तो वो अकेला बैठा हुआ था और कह रहा था कि मैं जनरल वेई के ऊपर भी पूरे तरीके से विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि अपनी पावर जो होती है उसकी बात अलग है। जिसके बाद वो अपनी 8 वेन को भी ओपन करना चाह रहा था और कह रहा था कि अगर मेरी 8 मरीडियन ओपन हो गई तो ये सही रहेगा। जिसके बाद वो आसपास की पावर को जमा करने लग गया था और ज़ाओ युआन उस पावर को जमा करके सोलो कर रहा होता है, जिससे कि आसपास की ढेर सारी पावर इकट्ठी होकर उसकी मरीडियन के अंदर को जा रही थी और यहाँ पे वो धीरे धीरे करके ब्रेक कर रही होती है। और यहाँ पर कुछ ही सेकंड्स के अंदर ज़ाओ युआन तुरंत ही अपने के अंदर काफ़ी ज़्यादा कूल फील कर पा रहा था और कह रहा था कि ऐसा लग रहा है कि अर्थ विटेलिटी जो है मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रेंथन फील करवा रही, मतलब कि मेरी पावर बढ़ गई है। लेकिन तभी उसे रियलाइज़ होता है कि नहीं, बल्कि उसकी 8 वेन जो है वो ओपन हो गई है। जिसके बाद तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था, लेकिन फिर सडनली खुद को काम करने की कोशिश भी कर रहा था और कह रहा होता है कि मेरे लिए बुरा होगा, और आसपास की पावर को एक बार फिर से जमा करने लग गया था। जिसके बाद यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि ज़ाओ युआन जो था, जिसके बाद ज़ाओ युआन गैस ऑक्सिलरी के बारे में बताता है और कह रहा था कि इसके 4th लेवल होते हैं जैसे कि कलरलेस कैन, लास्ट में गोल्ड होता है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि ज़ाओ युआन उसके लेवल को चेक कर पा रहा था, लेकिन अब वो पर्पल कलर की पावर को अपने अंदर फील कर पा रहा था और उसके बाद उसकी कीफू की पावर और भी ज़्यादा पावरफुल हो गई थी, जिसके चलते उसे कुछ अच्छी स्मेल भी आ रही थी। लेकिन ज़ाओ युआन को नहीं पता था कि आखिर क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ काफ़ी ज़्यादा हलचल हो रही थी और अब वो अपनी ऑक्सिलरी गैस के भी 4th लेवल पे पहुंच चुका था, क्योंकि वो अब गोल्डन कलर में तब्दील हो रही थी। धीरे धीरे करके वो पर्पल से पूरे तरीके से ही गोल्ड हो जाती और ज़ाओ युआन इसे देख के काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था और कह रहा था कि ये तो हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गई है। लेकिन तभी सडनली यहाँ पर रेड कीफू आ जाती है जो कि उस गोल्डन एनर्जी के साथ में मर्ज होने लगी थी। ज़ाओ युआन की वेन्स एक्टिवेट हो जाती हैं और वो काफ़ी हैरानगी से इस चीज़ को देख रहा था कि आखिर ये चीज़ है क्या और ये रेड स्पेक्ट्रम आखिर कैसे यहाँ पर ऐड हो गया। लेकिन कुछ वक्त बाद ही वो ब्लड वॉमिट करने लग जाता और कह रहा था कि आखिर ये चीज़ थी क्या। जिसके बाद अब सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ कल रात हुए इंसिडेंट के बारे में ज़ाओ युआन मिस याओ याओ को बता रहा था। तभी वो कहती है कि ये सिचुएशन, इस तरीके के बारे में तो शायद मैंने पहले कभी नहीं सुना, पता नहीं ये चीज़ क्या है। जिसके बाद वो यही सोच रहा होता है कि कहीं ये किसी तरीके का कोई कर्ज तो नहीं है। जिसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि सिटी के अंदर की हाउ भी मौजूद था और साथ ही यहाँ पे पॉइजन किंग कुछ सामान देख रहा होता है। तभी यहाँ पे ये हाउ कहता है कि वो तो हमसे ज़्यादा आगे निकल गया है, कहीं ऐसा ना हो कि हमसे पहले एबेस के अंदर पहुंच जाए। तभी यहाँ पे पॉइजन किंग कहता है कि फिक्र मत करो, वो बस हमारे लिए आगे जाने का रास्ता क्लियर कर रहे हैं। जिसके बाद ज़ाओ युआन कह रहा था कि हाँ, आपने शायद बिल्कुल सही कहा और इसके बारे में मैं भी यही सोच रहा हूँ। हालांकि इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा।